वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर सोल्ड अ बाइसिकल एट 10% प्रॉफिट। हैड ही परचेज्ड इट एट 10% लेस प्राइस एंड सोल्ड एट 60 रुपीज़ हायर प्राइस, ही वुड हैव 20% प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। पर्सन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ शॉपकीपर सोल्ड अ बाइसिकल एट 10% प्रॉफिट। उसने 10% प्रॉफिट पर इसको सेल कर दिया है। 10% प्रॉफिट पर सेल किया है। कितने में सेल किया? अगेन वी डोंट नो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्योंकि डेटा। हैड ही परचेज एट 10% लेस प्राइस। अब पहले जितने में भी उसने खरीदा था, अगर वो इससे 10% लेस प्राइस पर खरीदता, 10% लेस प्राइस पर खरीदता, ठीक है, 10% लेस प्राइस पर खरीदता, तो उसका नया कॉस्ट प्राइस हो जाता है, दैट वुड बी न्यू कॉस्ट प्राइस। एंड सोल्ड एट 60 रुपीज़ हायर प्राइस, और इसे वो 60 रुपीज़ ज़्यादा प्राइस में बेचता, 60 रुपीज़ बढ़ाकर सेल करता, तो ये उसका नया सेलिंग प्राइस हो जाता, ये उसका नया सेलिंग प्राइस होता। तब उस केस में ही वुड हैव 25% प्रॉफिट, तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाता। इस कंडीशन में उसे 25% का प्रॉफिट होता है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। और फाइनली हमसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। तो बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ना तो कॉस्ट प्राइस गिवन है ना सेलिंग प्राइस गिवन है, दोनों में से कोई भी वैल्यू तो गिवन नहीं है। और फिर 60 रुपीज़ ऐड करने से नई वैल्यू आ रही है, तो डेट मीन्स हम क्वेश्चन में एग्जैक्टली अगर सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम एक काम करते हैं, इसे कंसिडरेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस था जो हमसे पूछा है, उसे हम 100 रुपीज़ कंसिडर कर लेते हैं। ओके, इनिशियली उसने 100 में खरीदा, तो 10% प्रॉफिट लेकर उसने कितने में बेचा होगा, तो डेट मीन्स 110 में बेचा होगा। ओके, अगर वो 10% लेस प्राइस पर खरीदता, तो 100 से 10% कम मतलब 10 रुपीज़ कम, तो डेट मीन्स वो 90 रुपीज़ में अगर खरीदता, और पहले 110 में बेचा था, और अब अगर वो बेचे तो कितने में बेचेगा उसके बारे में अगर हम बात करना चाहें, तो 90 से एक्चुअली 60 रुपीज़ तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़ा होगा ना, हमें तो नहीं पता कितना बढ़ेगा। हाँ, लेकिन 90 अगर नया कॉस्ट प्राइस है तो 25% प्रॉफिट लेकर कितने में बेचेगा ये हम बता सकते हैं। ओके, क्योंकि जो वैल्यू हमने कंसिडर की है उनसे 60 रुपीज़ का डिफरेंस आए ज़रूरी नहीं है ना, वो तो अलग होगा, इसलिए हम 60 रुपीज़ प्लस करके सेलिंग प्राइस नहीं बता सकते। हाँ, जो नया कॉस्ट प्राइस है उसमें 25% का प्रॉफिट लेकर नया सेलिंग प्राइस क्या आएगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो 90 का 25% कितना हो जाएगा, देखें, 90 का आधा 45-50%, उसका भी आधा कर दें तो डेट मीन्स 45 का आधा 22.5, तो 22.5 इसमें प्लस करेंगे तो डेट वुड बी वॉट 112.5 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो 90 का 25% कितना हो जाएगा हमारा, दैट वुड बी 22.5, तो 22.5 को इसमें प्लस करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब हमारे अकॉर्डिंग दोनों प्राइजेस के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग दोनों प्राइजेस का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 2.5 रुपीज़, ये हमारे अकॉर्डिंग है। ओके, जब हम 100 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस कंसिडर करते हैं तो डिफरेंस ऑफ द प्राइजेस कितना आ रहा है, 2.5 रुपीज़ आ रहा है। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो व्हेन जब कॉस्ट प्राइस हम ले रहे हैं 100 रुपीज़ का, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2.5 रुपीज़ का, तो इसका मतलब व्हेन डिफरेंस इज कितना 2.5 रुपीज़, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आता है, हमारा कॉस्ट प्राइस आता है 100 रुपीज़। व्हेन द डिफरेंस इज 2.5 रुपीज़ तब कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है। तो जब डिफरेंस 1 रुपीज़ का होगा तब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 100/2.5 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है, 60 रुपीज़ है, तो जब डिफरेंस 60 रुपीज़ का होगा तब उस टाइम कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, तो 100/2.5 इंटू 60, दैट शुड बी द कॉस्ट प्राइस। तो डेसिमल 0, 25 से 4 टाइम्स एंड 40, 6 4 ज़ा 24, तो दैट मीन्स एक्चुअली कॉस्ट प्राइस 2400 रुपीज़ होना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से देखते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं था, 10% प्रॉफिट पर सेल किया गया था। अगर 60 रुपीज़ बढ़ाकर सेल करते तो फिर और इधर 10% लेस प्राइस पर खरीदते, तब उस केस में 25% का प्रॉफिट हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा था।
तो हमने इनिशियल कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज़ कंसिडर किया, 10% प्रॉफिट पर 110 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 10% लेस प्राइस पर अगर खरीदते हैं तो 90 रुपीज़ में खरीदेंगे, तो 90 पर 25% का प्रॉफिट लेने से हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस इतना हो जाएगा। याद रखेंगे 110 को 60 रुपीज़ बढ़ाकर नया सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते, क्योंकि 60 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग है, 100 के अकॉर्डिंग नहीं है। तो 100 के अकॉर्डिंग हमें सेलिंग प्राइस यहाँ से फाइंड करना होगा। तो 90 का 25% बढ़ा देने पर नया सेलिंग प्राइस 112.5 रुपीज़ हो जाएगा। अब हमारे अकॉर्डिंग पहले का सेलिंग प्राइस 110 और नया सेलिंग प्राइस 112.5 रुपीज़, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग 2.5 रुपीज़ है। ओके, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो 2.5 रुपीज़ का डिफरेंस होता है 100 रुपीज़ के कॉस्ट प्राइस पर। तो डेट मीन्स जब डिफरेंस 2.5 रुपीज़ का है तब कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज़। तो जब डिफरेंस 1 रुपीज़ का होगा तब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 100/2.5 रुपीज़। तो जब डिफरेंस 60 रुपीज़ का होगा तब उस समय कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली सॉल्व करने पर 2400 रुपीज़, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस। आई होप क्लियर हुआ होगा, दैट वुड बी। अगर एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए क्वेश्चंस एंड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।